प्रभु महाकाल की नगरी उज्जैन से चलकर हमारी जो यात्रा है वो आ रही है और आज रात्रि विश्राम इस जगह पर है। ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है ये? ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर इस मंदिर का ओंकारेश्वर मंदिर का महत्व तो ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग था और ये बढ़ते बढ़ते ये आज करीबन 1.25 फुट करीबन हो गया और ये घूम रहा है और इसका जो विग्रह है वो पूरा दिख रहा है, मतलब विग्रह जो बढ़ते हुए क्रम में था। इसकी टेस्टिंग के लिए एक बार डिप्टी कलेक्टर ने भी कुछ किया था, टेस्ट किया था। इसके ऊपर एक मुक्टा बनाया था, मुक्टा बनाने के बाद उस पर रखा था, लेकिन रखने के बाद दूसरे साल उसको उस मुक्टे को वापस रखा गया तो वो मुक्टा नहीं रखा गया और इस तरीके से फ्रेम बदल गई। मतलब ये पूरा जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग है तो पूरा बढ़ते क्रम में है और इसका विग्रह पूरा दिखता है। ये पहले 6 इंची से कम का था जो आज करीबन 1.25 फुट करीबन हो गया है और घूम भी रहा है। हम देखते हैं, अंदर से देखना चाहेंगे क्योंकि इतनी रोचक आपने अलग बात कह दी। और हम राजस्थान से आए हैं, उदयपुर की धरा है और देखिए सबसे मुख्य बात ये, मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा, यहाँ की थोड़ी विशेषता बताना चाहूँगा। उससे पहले बता दूं कि हम इस समय कायथा, कौन सा गांव है? कायथा गांव में है। कायथा गांव बड़ा चर्चित है, क्यों है उसकी भी एक वजह है। ये है कि विक्रमादित्य के यहाँ पर 9 रत्नों में से एक वरामिहिर जी थे, जो वरामिहिर जी का जन्म स्थान है। यहीं पर जन्म स्थान है और ये कायथा गांव है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अभी मैं आपको ये मूर्ति दिखा रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिए कि इस मूर्ति के बारे में आपको अपने आप समझ में आएगा कि मूर्ति का जो ये दिख रहा है विग्रह, ये ऐसे विग्रह बढ़ते ये बढ़ रहा है और ये इस तरीके से जो ये दिख रहा है ये बढ़ गया है। और ये मूर्ति पहले सड़क से किनारे से नहीं दिखती थी, अब आजकल ये पूरी मूर्ति दिखती है। और दूसरा क्या है, ये धीरे धीरे घूम रही है, टिल्ट हो रही है। अच्छा, मतलब ये घूम रही है। तो एक सेकंड रोकना चाहूँगा। हम क्या एक्चुअली पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं, आपको बीच में रोकेंगे, ये जानना चाहते हैं रुकने का क्या प्रमाण है कि ये घूम रही है, क्या आपको लगता है? ये हम यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं वो सब लोग ये ये है कि पूरी मूर्ति सीधी थी। इस मूर्ति की जो स्थापना थी वो सीधी हुई थी, लेकिन अब ये मूर्ति धीरे धीरे घूम रही है। इसका टेढ़ापन आपको दिख रहा होगा कि ये उस जलाधारी की तरफ घूम रही है, इस तरफ घूम रही है। तो ये जो विग्रह और ये विग्रह जो आपको दिख रहा है वो छोटा विग्रह, ये छोटा विग्रह धीरे धीरे आप ये नीचे थोड़ा कैमरा करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये विग्रह ऐसे बढ़ते क्रम में जा रहा है, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। और ऐसे इनके जो ये जो सल दिख रहे हैं ये पूरा दिख रहा है, इसमें ये बढ़ते क्रम में है। देखिए ये सेठ जी हैं, महेश जी हम इनका नाम है और एक पेट्रोल पंप के मालिक हैं अच्छे खासे, और दिल से जो कह सकते हैं कि एक अच्छे जानकार हैं और एक जिंदा दिल इंसान है। अच्छे व्यक्तित्व का इनके पास एक खजाना है। क्या हो गया था? अभी कुछ लोग बता रहे थे कि कोई ट्रेजेडी हो गई थी, बीमार हो गए थे आप, क्या हो गया था आज? मैं बीच में भी क्या हुआ था, मुझे अटैक आ गया था, मुझे टेबल से उतार दिया गया था। लेकिन मैंने भोलेनाथ की कृपा से मैंने बहुत सारे समी के पौधे लगाए थे। अच्छा। तो समी के पौधों ने क्या किया कि मेरे जो पैर थे वो पैर पूरे सुन्न हो गए थे और ये हाथ भी सुन्न और गर्दन भी खत्म हो गई थी, लकवा टाइप। हाँ, और मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन टेबल से उतार दिया था और मेरे प्राण निकालने के लिए जब यमराज आए तो उन्होंने हाथ मेरे इधर किया, लेकिन समी के पौधे ने 6 इंची चारों तरफ से मुझे घेर रखा था। उस समी के पौधे ने एक सुई के बराबर की नोक की भी जगह नहीं दी, क्योंकि इस भोलेनाथ की कृपा से वो शनि का जो पौधा है वो भोलेनाथ को चढ़ता है और शनि का भगवान का पौधा है, उस शनि का पौधा। और वो शनि के पौधे में बहुत अधिकतर शिव मंदिरों में, दूसरी जगह, हर जगह जहाँ गार्डन होता है वहाँ पे लगाता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ शनि का पौधा, रुद्राक्ष का पौधा और बेलपत्र का पौधा लगाता हूँ। और पौधे लगाने का मेरा 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। देखिए जो सच्चाई है वो आँखों में नज़र आती है और आँखों की ऐसी तासीर है कि अगर आदमी झूठ बोलता है तो पकड़ में आ जाती है, सच बोलता है तो पकड़ में आ जाती है। सेठ जी जो कुछ बोल रहे हैं इनकी आंखों में हम पढ़ सकते हैं और भैया बोले सब कुछ ये इनकी कृपा से हो रहा है, नहीं किसी की कृपा से। बिल्कुल, ये साक्षी कर रहा हूँ। हाँ। ये मेरे शब्द हो सकते हैं लेकिन ये सब भोलेनाथ करवा रहा है, इसलिए हो रहा है। हम गांव पर जाते हैं, गांव के जो मॉड्यूलेशन है, आपने बताया कि कायथा गांव है। कायथा हमारे यहाँ मेवाड़ में जब कायथा बिगड़ जाता है तो उसे कायथा कहते हैं। कायथा बिगड़ना इन द सेंस कोई चीज़ का अपभ्रंश हो जाता है तो हमारे यहाँ कायथा बोलते हैं कि कायथा बिगड़ गया। आपके इस कायथे का क्या राज है, किस तरह से ये कायथा वास्तव में ये काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। अच्छा। और ये ऊंचे नीचे टीलों पे बसा हुआ गांव है।
यहाँ पर महाराज चित्रगुप्त ने जो लेखन का कार्य करते हैं, महाराज कायस्थ जो चित्रगुप्त महाराज हैं उनकी जन्मस्थली, और इस जन्मस्थली में यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। और तपस्या करने के बाद यहाँ पर 12 सरनेम उनके प्रादुर्भाव हुए थे जो कायस्थ लोगों में लगते हैं। निगम, श्रीवास्तव, है ना, ये अलग अलग जो भी लगते हैं वो सारे जो सरनेम है उनकी 2 पत्नियाँ थी, और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। और तपस्या करने के बाद ये जो सरनेम है वो प्रादुर्भाव हुए थे। और ये वराहमिहिर की जन्मस्थली है, जो विक्रमादित्य के 9 रत्न होते थे उन 9 रत्नों में से एक रत्न यहाँ के है मतलब। और ये कायथा जो गांव है, कायस्थ गांव होने के साथ साथ धीरे धीरे इसका अपभ्रंश करके इसको बोलने में लोग कायथा बोलने लगे। और इस तरीके से वैसे ये भोलेनाथ की जो पिंडी आप देख रहे हैं, इसके लिए डिप्टी कलेक्टर ने एक बार यात्रा निकालने से मना कर दिया, लेकिन उसको थोड़ी यात्रा किसकी यात्रा मतलब यहाँ से पालकी यात्रा निकलती थी बाबा की हर साल निकलती, सावन में अपने 5-6 सवारी इनकी बाबा की, जैसे अपने भोलेनाथ की निकलती महाकाल की, ऐसी इनकी भी सवारी निकलती, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। लेकिन एक कलेक्टर कुछ ऐसी आ गई थी जिन्होंने मना कर दिया। तो उस समय क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं मान ही नहीं सकती कि ये चमत्कार है। तो उन्होंने जो मुकुटा एक बार बनाया था वो दूसरी बार मुकुटा नहीं लग पाया, एक पूरी खोल जो बनाई थी, और वो खोल आज भी रखी, और आज भी हमारे जुलूस में निकलती है वो। और सावन में यहाँ पर पूरे सावन में यहाँ पर अखंड रामायण होती है 24 घंटे की। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने वंशज के नाम से या अपने नाम से करवाता है, और वो उसका प्रसाद वितरण का वितरण होता है। सुबह 9 बजे उसका पारायण चालू हो जाता है, और सुबह 9 बजे पहला पारायण खत्म होता है, दूसरा फिर तीसरा, ऐसे 1.25 महीने तक चलता है। और इन 1.25 महीनों के बीच में यहाँ से इनकी यात्राएं भी निकलती है, और जो यात्रा है वो भव्य यात्रा निकलती है। और ये भोलेनाथ की कृपा है कि इस जगह यहाँ पे यज्ञशाला भी है, और ये जो यहाँ पर रामायण या मतलब अपने भागवत, शिव पुराण वगैरह होते रहते हैं, अधिकतर धार्मिक कार्य चलते रहते हैं। और जो यात्री लोग आते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था भी सारी है। एक और मैं इस कायथा गांव से एक और इसका मेवाड़ का संबंध निकाल के लेके आया हूँ, क्योंकि अमूमन पत्रकार की एक खूबी होती है, एक उसके अंदर जलजला होता है। वो ये चाहता है कि कहीं न कहीं उसके अंदर से अपनापन निकल कर आए और वो अपने खुद को जोड़ पाए। कायस्थ गांव में सबसे ज़्यादा सिसोदिया वंश के लोग राजपूत रहते हैं। यहाँ पर राजपूत वंश के लोग हैं। यहाँ पर मतलब अधिकतर जो राजपूत लोग हैं वो अलग अलग ठिकाने के हैं, मतलब तो अलग अलग जगह, सिसोदिया के ज़्यादा है। सिसोदिया के ज़्यादा है। और सिसोदिया में आपको बता दूं, मेवाड़ के उदयपुर के राजसमंद जिले का कह सकते हैं एक गांव है सिसोदा। वहाँ से पूरे वर्ल्ड में जितने सिसोदिया वंश के घराने गए या लोग हुए हैं वो सिसोदा से गए हैं। वो अभी कुछ भाई साहब मिले थे, उन्होंने कहा हाँ हमारे वंशज आपके वहाँ के हैं, सिसोदिया के। जी दूसरा मैं एक और चीज़ बता दूँ, भगवान सिंह जी। अच्छा, एक भैया और इंटरेस्टिंग मिल गए। क्या नाम है आपका? शेर सिंह पवार। शेर सिंह जी पवार। आपको कैसे पता कि वो वही होंगे? नहीं, मैं यहीं बैठा था ना, मेरे को दिखाई नहीं देता, मेरे काका साहब लगते हो मेरे को। अच्छा, तो आपके गुरुजी जो आए, आप राम मंदिर यहाँ उज्जैन से, तो वो बता रहे थे कि आपका क्या है सरनेम, तो उन्होंने बताया था। अच्छा, तो बोल रहे थे, बोले कि राजस्थान के, बोले हाँ ठीक है। लंबी आए हो, बोले कितने दिन हो गए, बोले बहुत पूर्वज आए थे जब से पता है। आप क्या करते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, पढ़े बड़े नेत्रहीन हूँ मैं तो। पढ़े बड़े या कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। तो ये भाई साहब नाम क्या है? शेर सिंह पवार। कायथा। मैं भी राजपूत हूँ। अच्छा, राजपूत। तो कायथा राजपूत और सिसोदिया राजपूत में क्या अंतर है? नहीं, मैं पवार हूँ। अच्छा, वो पवार। हाँ। अच्छा, आप ठिकाना कायथा लगाते हैं? हाँ, ये ठिकाना। हाँ सेठ जी, क्या बता रहे थे? मैं को निवेदन करता हूँ, यहाँ पास में एक गांव है रामपुरा, जबकि राजस्थान में एकलिंगी महाराज का एक ही मंदिर है। एकलिंगी महादेव, एकलिंगी महाराज का। हाँ। लेकिन यहाँ हमारे कुछ राजपूत समाज के लोगों ने एकलिंगी महाराज के यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे स्थापना की है, जो कि मतलब एक विशेष प्रथा बनाई है उन्होंने जी के राजस्थान के अलावा कहीं एकलिंगी महाराज का मंदिर होना नहीं चाहिए, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भगवान को यहाँ पदार्पित करके यहाँ पर उन्होंने एकलिंगी महाराज का मंदिर भी बना रखा है, और वो भव्य मंदिर बना रखा है। वहाँ पर उन्होंने एकलिंग जी का मंदिर है, कुल एकलिंग जी का मंदिर बना रखा। तो ये सारी डिटेल हमने लेने की कोशिश की। कायथा गांव में हमारी पूरी टीम, पहले दिन की जो यात्रा है, रात्रि विश्राम हम यहाँ रुके, काफ़ी अच्छा लगा, लोग आए, और ख़ास बात ये देखिए कि उनके मन में जो भाव था
मेहमान नवाजी का इनके नज़र आया और हम इनके हमेशा ऋणी रहेंगे। नहीं, तब तक ऋणी रहेंगे। हम आपके ऋणी रहेंगे क्योंकि आपने हमारे को यहाँ आने का आपका सौभाग्य हुआ और हमको आपसे मिलने का सौभाग्य मिला और हमारी सेवा आपने कुछ नहीं लिया। आप कह रहे हो लेकिन हमारी सेवा हमारे नहीं, हमने हिसाब से बहुत कुछ भी कुछ नहीं ली। हमने आपकी लेकिन आपने अपनी सेवा खुद ही की है। नहीं, मैं आपका हमने आपका बहुत सारी आभार सेवा व्यक्त की है। मैं कहते हैं आभार सेठ जी आप हमारी उम्र के बड़े हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जब यात्रा निकलती थी तो कहते थे कि जहाँ चरण की रज पड़ती है ना, वहाँ के हम ऋणी हो जाते हैं। तो हम यहाँ ठहरे, हमने यहाँ का दाना पानी खाया, दाना पानी आज की रात हम यहाँ आपने नहीं ठहरेंगे, खाया, ये हमारा सौभाग्य है। आपने और हमने कोई सेवा नहीं की। आपके बस ऊपर ये- भोलेनाथ की कृपा है। बिल्कुल। जो उनकी कृपा से आप जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए पूजनीय है और सार्थक है और आपकी यात्रा भगवान सफल करे और आप हमेशा कभी हर साल यात्रा निकालें और राम मंदिर को ले जाएं। और यहाँ पर भी एक राम मंदिर बन रहा है जो उसका भी 22 तारीख को ही मतलब प्रारूप है। प्रारूप का हाँ, उद्घाटन बड़ा अच्छा मंदिर है। यह काम खायथा में बड़ा अच्छा मंदिर है, हमें बताया गया। डिटेल तो बहुत सारी हैं जो हम लेना चाहते हैं, लेकिन ये वक्त का एक पहिया है हमारे ऊपर, वो हमें बार बार रोकता है। हमें कहता है टाइमिंग हो गया भैया, वीडियो थोड़ा सा जाने का। लेकिन ऐसे सेठ जी जैसे लोग जो हैं, महेश जी जैसे, हम मिलते रहेंगे। हाँ, परमपिता सेठ जी हैं। ऐसी डिटेल हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवाड़। धन्यवाद।